जय माई की। वर्तमान समय के साधकों की एक बड़ी विचित्र विभीषिका है और वह यह है कि वे वर्तमान समय में अपना आदर्श या गुरु किसे माने। सभी प्रकार के जो नवीन और प्रवीण साधक हैं प्रायः वे यही विचार करते रहते हैं कि अपना आदर्श गुरु वे किसे बनाएं। अब इन सभी साधकों को यदि गंभीरता से देखा जाए, इन पर विचार किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें दो प्रकार की श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। एक तो वे साधक हैं जो केवल आत्मानंद को प्राप्त करने के लिए, उसी में व्यस्त रहने के लिए, स्वयं को साधने के लिए, स्वयं को माँ के चरणों में समर्पित करने के लिए, आत्मानंद की अनुभूति करने के लिए ही साधना का आरंभ करते हैं और स्वयं को साधना ही साधना का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसे साधकों की समस्याएं प्रायः गंभीर नहीं हैं। और वे क्यों नहीं हैं उस पर आगे चर्चा करेंगे, किंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे साधक भी हैं जो लोक व्यवहार में प्रतिष्ठा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, धन संपत्ति के लिए, लौकिक अभिलाषाओं, लौकिक वस्तुओं के लिए ही साधना करना चाहते हैं। और समस्या इन्हीं की सबसे ज़्यादा है। वह समस्या इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये वस्तुएं जिन महिमा मंडित गुरुओं के पास, कथित गुरुओं के पास उपलब्ध हैं, वे ही उन्हें ये सब वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए वे उनकी तलाश करते हैं जो प्रचारित करके प्रतिष्ठित किए गए हों, जिनके लाखों फॉलोअर हों, बड़े बड़े धननायक और जननायक जिनके आसपास चक्कर लगाते हों, या वे स्वयं इन धननायकों, जननायकों और अभिनेताओं के चक्कर लगाते हों, या फिर वे ये देखते हैं कि शायद उनका यह मानना होता है कि वही गुरु या ज्ञानी या आचार्य या योगी या तपस्वी श्रेष्ठ है, जिसके आसपास बहुत सारी सुंदर स्त्रियां शिष्याओं के रूप में निवास करती हैं। और यदि वे स्त्रियां विदेशी हों तब तो उनके लिए सोने पर सुहागा। मुझे यह समझ में नहीं आता कि विदेशी चमड़ी का मोह क्यों अभी तक हमारे मन मस्तिष्क में इतना व्याप्त है। जिन धर्मगुरुओं की विदेशी शिष्याएं अधिक होती हैं उनको अधिक प्रभावशाली और ज्ञानी माना जाता है। मैं सभी के विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किंतु अधिकांश देखने में यही आता है कि ये सभी जहाँ व्याप्त हैं उसी को श्रेष्ठ धर्मगुरु या आचार्य या योगी या तपस्वी माना जा रहा है। अब विचारणीय बात यह है
कि क्या मापदंड बदल गए हैं। जिस तरह से प्राचीन साधु संत सन्यासी मुनि तपस्वी योगी ज्ञानी आचार्य देखने में आए हैं, उनके पास तो इन सभी भौतिक सुविधाओं का नितांत अभाव देखा गया। और वर्तमान में जो धर्माचार्य हैं, अधिकांश जो धर्माचार्य हैं, उनके पास केवल इन्हीं का प्रभाव देखा जा रहा है। अगर यह बात विचारणीय है तो इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता? इस पर विचार क्यों नहीं होता कि एक तो ऐसा युग था जहां तपस्वियों के पास, फकीरों के पास पेट भरने के लिए भोजन और रात को जलाने के लिए तेल नहीं होता था। भोजन और तेल नहीं था, वहां बात केवल भोजन और तेल की थी, और यहां करोड़ों के खेल की है। उनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए लंगोटी भी नहीं होती थी, और आज करोड़ों की वाहन ऐसे प्रतिष्ठित तपस्वियों के पास, योगियों के पास हमें देखने को मिल जाते हैं। ये तो मुझे समझ में आता है कि जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं धार्मिक समाज में रहते हुए, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को अभी तक शायद नियंत्रित न कर पाया हो। वो शायद साधना की यथार्थ लक्ष्य तक न पहुंच पाए हों। उनकी तो मजबूरी है, पर आपके लिए ये क्यों जरूरी है? आपको क्यों लगता है कि ऐसे ही व्यक्ति आपको सभी प्रकार के भोग्य पदार्थ भी दे सकते हैं और अंत में आपको मोक्ष का अधिकारी भी बना सकते हैं? आप ये क्यों नहीं समझने का प्रयास करते कि जो स्वयं निरंतर भाग रहा है वो आपको शांति कहाँ से दे सकता है? जिसके जीवन में क्षणिक आनंद भी नहीं है, वो आपको आनंद से परिपूर्ण कैसे कर सकता है? आपको ये क्यों लगता है कि तंत्र और तांत्रिकों का जो यह मार्ग है, यह केवल भोग विलास का मार्ग है? और आपकी यह अज्ञानता ही धर्म में व्यापार का प्रवेश कर देती है। जब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे धर्माचार्य इसी तरह के होने चाहिए, तो धर्म का व्यापार होना प्रारंभ हो जाता है। वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि हमारी इस दिव्य परंपरा को कलंकित करने के लिए बहुत सारे आयाम कुछ कथित धर्मगुरुओं द्वारा धर्म के मार्ग में उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान समय में ऑनलाइन दीक्षा हमारी दिव्य परंपरा पर एक कलंक है, और यह सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान समय के जितने भी साधक हैं वे सभी परिश्रम करना नहीं चाहते। साधकों को ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं जाने की लिए परिश्रम न करना पड़े, घर बैठे ही उन्हें मंत्र दीक्षा भी प्राप्त हो जाए, उनकी साधना भी संपन्न हो जाए, उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हो जाए, लौकिक सभी ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाएं और अंत में मोक्ष के अधिकारी भी बन जाएं।
और इसके लिए उन्हें कुछ भी परिश्रम करने की आवश्यकता न पड़े, केवल बस कुछ धन जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा मांगा जा रहा है उन तक पहुंचा दिया जाए और फिर ऑनलाइन साधना का क्रम प्रारंभ हो जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्या किसी ऐसे व्यक्ति से आप विवाह कर सकते हैं जिसको कभी ना आपने देखा हो, न समझा हो, न जाना हो? क्या आप केवल ऑनलाइन विवाह या पाणी ग्रहण जैसे संस्कार को पूर्ण कर सकते हैं? क्या आप ऑनलाइन दाम्पत्य जीवन को जी सकते हैं? क्या ऑनलाइन बच्चे भी पैदा हो सकते हैं? अगर ये सब नहीं हो सकता तो हमारी दिव्य परंपरा पर जो ऑनलाइन दीक्षा जैसा कलंक है, इसे दूर क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं आप ये विचार करते कि इस तरह के कार्यों से आप स्वयं को भ्रमित तो रख सकते हैं, परंतु यथार्थ साधना के सत्य तक नहीं पहुंच सकते। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी मानी जाती हैं और वे सर्वप्रथम साधक की इस तरह की वृत्तियों का स्तंभन करती हैं और उनके स्तंभन होने से ही आप अष्टपाश से मुक्त हो जाते हैं और एक दिव्य जीवन जीने के अधिकारी होते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आप सोने के ताले को मिट्टी की चाबी से नहीं खोल सकते। यह एक दिव्य मार्ग है जिसका आश्रय लेने के लिए आपको अपने अंदर दिव्यता का प्रवेश ही कराना होगा। आप दिव्य होकर के ही दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत कुछ अनर्गल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको शांति के साथ आंखें खोल करके यह देखने की आवश्यकता है कि आपको किस ओर जाना है और आपको किस ओर ले जाया जा रहा है। तो ध्यान से इस पर विचार करें। अपनी साधना की शुरुआत परिश्रम के साथ करें और धैर्य के साथ यह देखिए कि आपको उस सत्य के मार्ग पर कौन ले जा सकता है और ऐसे ही व्यक्ति का चयन भी करिए, तभी आप यथार्थ साधक बन सकते हैं। जय माई की।